हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एफएचआर मेल बेबी का कितना होता है। अगर बेबी का एफएचआर जो है 140 तक रहता है या फिर बेबी गर्ल का जो एफएचआर होता है 140 से ज़्यादा होता है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितने हद तक आप विश्वास कर सकते हैं इन बातों पर। तो आज हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शामिल करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। मेरा जब बेबी बॉय था तो मेरा एफएचआर कितना आता था, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किया, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्भ में बेबी बॉय है और आपका बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है, तो उसका एफएचआर जो है 140 से कम ही आएगा। अगर आपका बेबी मेल बेबी ही है, अगर आपका बेबी का एफएचआर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा आपका बेबी एक्टिव है, तो बेबी का जो एफएचआर है वो ज़्यादा आएगा। तो ये सब चीज़ एफएचआर जो है बेबी का फीटल हार्ट रेट होता है, तो वो दिल की धड़कन होती है, धड़कने का वो कितना बार धड़कता है, ये चीज़ें आपको पता चलता है। तो ये एक्टिव और लेज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा फीमेल है और वो थोड़ा लेज़ी है तो उसका भी जो हार्ट रेट है वो भी 140 से नीचे आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ओनली मेल बेबी जो होता है उसी का एफएचआर 140 से नीचे आएगा। बेबी गर्ल का भी एफएचआर 140 से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन जनरली कहा क्या जाता है, जनरली आप सभी जानते होंगे और कहा भी जाता है कि अगर बेबी गर्ल जो होती है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और बेबी बॉय जो होता है बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है। तो मेरे केस में मेरा बेबी बॉय बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वहीं पे अगर हम बात करें मतलब मेरी खुद की बहन के एक्सपीरियंस की, तो उसका भी बेबी जो है बेबी बॉय उसने कंसीव किया था और उसका बेबी बहुत ज़्यादा लेज़ी था। उसको रात रात को घूमना पड़ता था, रात रात को उसको चलना पड़ता था, उसके बाद उसका बच्चा चलता था। बहुत एक जगह वो एकदम बैठ जाता था दुबक के, ना उसको सांस लेने में बनता था, ना बहुत ज़्यादा घुटन फील होने लगता है। अगर आपका बच्चा जो है कभी चलता नहीं है तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपको घुटन फील होने लगता है। तो आपको कहा जाता है कि आप गुनगुना पानी पीजिए, तब आपका बच्चा चलेगा, कुछ खाइए पीजिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, तब आपका बच्चा चलेगा। तो वैसे ही मेरी बहन का जो बच्चा था वो ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा लेज़ी था और उसका एफएचआर हमेशा 140 से नीचे आता था हमेशा, क्योंकि उसका बच्चा जो था लेज़ी था। तो उसके केस में ये चीज़ें सही साबित हुई है कि उसको मेल बेबी हुआ है एंड उसका एफएचआर भी बहुत मतलब जितना आना चाहिए एक बेबी बॉय का उसका आता था। एंड उसी में मेरा एक्सपीरियंस जानिए तो मेरा भी बेबी बॉय मैंने कंसीव किया है और बेबी बॉय है मेरा। लेकिन उस टाइम पे मेरा बेबी बॉय के टाइम पे मुझे मेरा जो बेटा था बहुत ज़्यादा एक्टिव था, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो उसका एफएचआर हमेशा 150, 160, 170 तक आया है एफएचआर उसका। लास्ट जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, जब आप सभी जानते होंगे कि जो 9 मंथ का एंड होता है उस टाइम पे वैसे भी बच्चा मूवमेंट कम कर देता है। तो मेरे बच्चे ने भी मूवमेंट उस टाइम पे कम कर दिया था। डिलीवरी में 10 दिन था, हाँ 10 दिन था। उस टाइम पे जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो मेरा 143 आया था। डिलीवरी के टाइम 9 मंथ में मेरा 143 आया था। 9 मंथ लगा नहीं था, शायद लगने वाला था, और उस टाइम पे मेरा 143 आया था। तो उस टाइम पे वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो वैसे भी बच्चा मूवमेंट कम कर देता है, क्योंकि उसके अगल बगल जो एम्यूनेटिक फ्लूइड रहता है वो कम होने लगता है एंड बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बच्चा पूरा राउंड नहीं घूम पाता है, वो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला पाता है और वो बहुत कम मूवमेंट
कर देता है बड़े होने की वजह से। और उसको जब छोटा रहता है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, लेकिन जब आपकी डिलीवरी का टाइम आता है तब बच्चा मूवमेंट कम कर देता है। और 9 मंथ की जर्नी और 8 मंथ की जर्नी में उस टाइम पे, क्योंकि बच्चा का सिर एक तो नीचे आ जाता है तो वो पूरा राउंड नहीं घूम पाता है, और जब बच्चा सिर नीचे कर लेता है तो वो फिक्स हो जाता है, वो फिर पूरा राउंड नहीं घूम पाता है, वो बस हाथ पैर हिला पाता है। तो इसलिए उस टाइम पे आपको मूवमेंट कम फील होगी, और उस टाइम पे बेबी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा तो बेबी एक्टिव नहीं होगा। तो उस टाइम पे वैसे भी आपका फीटल हार्ट रेट बच्चे का कम आने का चांस होता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके बच्चे के हार्ट एक्टिव और लेज़ीनेस पे। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लेज़ी है तो उसका फीटल हार्ट रेट हमेशा कम आएगा। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप भी बहुत एक्टिव रहे हैं, तो आपके बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट वो ज़्यादा आएगा। जैसे मैं बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव थी, मैं 2nd ट्राइमेस्टर तक एक्टिव थी, लेकिन जब से मेरा 8 मंथ लगा था तो तब से मैं थोड़ी लेज़ी हो गई थी, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था मेरा, और कुछ भी मेरे से हो नहीं पाता था उस टाइम पे। मेरा बीपी का प्रॉब्लम रहता था मुझे ऑल टाइम, और मुझे जांघों में दर्द, कमर में दर्द, बहुत ज़्यादा पेन रहता था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी 8 मंथ में। तो इस एक्टिवनेस आपके माँ बाप पे भी डिपेंड करता है। अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो कई बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर माँ बाप थोड़े लेज़ी हैं तो बच्चे भी थोड़ा लेज़ी होते हैं। तो फीटल हार्ट रेट से 100% बेबी बॉय होगा या 100% बेबी गर्ल होगी, आप नहीं पता लगा सकते हैं। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा एक्टिव है या फिर लेज़ी है। तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। आपका कोई कमेंट होगा तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ, और आप लोगों के कमेंट्स और लाइक देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होता है। मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।